नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की लाइव अपडेट्स में पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक और ऑब्जर्वेशन की। और ये बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जहां पर कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई। और क्योंकि उनका ये कहना था कि उनको बजट सत्र गवर्नर यानी कि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित उनको बजट सत्र नहीं बुलाने दे रहे हैं। और ये जो बजट सत्र बुलाना है, कब बुलाना है, ये प्रेरोगेटिव किसी राज्य सरकार का होता है। लेकिन बनवारी लाल पुरोहित जो कि राज्यपाल हैं पंजाब के, उन्होंने ये काम नहीं होने दिया। इसलिए भगवंत मान की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और अभिषेक मनु सिंघवी पंजाब सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे और उन्होंने एक तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट उन्होंने राज्यपाल के ऊपर करी। और मैं एग्जैक्टली पढ़ के बताती हूँ कि अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा कि द गवर्नर इज सपोज्ड टू फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ द गवर्नर इफ ही गोज बाय डिस्क्रेशन अ बजट सेशन वुड नॉट कन्वीन। डज ही अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बजट सेशन? एंड और उन्होंने सही में ये एग्जैक्टली यही कहा कि अगर उनके विवेक और बुद्धि से चलते तो ये बजट सत्र नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों साइड से यानी कि राज्यपाल की तरफ से और पंजाब सरकार की तरफ से कुछ कमियां रह गई थी, लेकिन देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स की जरूरत है। और उसमें जो संविधान में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उसका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 167 उसमें गवर्नर भी एंटाइटल्ड है और राज्य सरकार दोनों मिलकर उस पर काम करना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर दोनों की, राज्य सरकार की और गवर्नर की, दोनों की आलोचना करी और कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स की जरूरत है। अब इस पर हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जुड़ रहे हैं। अनिल जी, मुझे ये बताइए कि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद वो झटका उसको लगा है, लेकिन एक तरीके से एक छोटी सी जीत यहाँ पर उसको पंजाब सरकार के जरिए मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब बजट सत्र होगा। खुद राज्यपाल ने कहा कि जो पंजाब का बजट सत्र है वो 3 मार्च से शुरू होगा। लेकिन जिस तरीके से चीजें वहां पर अनफोल्ड की और कहा गया कि एक पत्र गवर्नर की तरफ से गया था जिसका एक बहुत ही अश्लील सी भाषा इस्तेमाल करते हुए भगवंत मान ने उसका जवाब दिया और उसी के चलते उन्होंने कहा कि हम अपने लॉयर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद बजट सत्र बुलाएंगे। और उसी को लेकर भगवंत मान की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो आज जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स की बात कही है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सही स्टैंड लिया। उन्होंने किसी का साइड नहीं लिया है। उन्होंने इनको भी ये किया है, मतलब इनकी भी आलोचना की है। राज्य सरकार जो इस तरह से उन्होंने लेटर लिखा और जो लेटर का कंटेंट था उसमें जो मतलब अश्लीलता थी उसकी ओर भी पॉइंट आउट किया, उसके लिए भी डांट एक तरह की लगाई है। उनका सही कहना है कि ये जो है ये डिस्क्रिशन नहीं है उनका, मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो मन चाहे तो कर ले। उनको उनके जो कैबिनेट है, उसके जो स्टेट कैबिनेट है उसके हिसाब से ही उसको करना पड़ता है। और बजट सेशन कोई इस तरह से आप टाल नहीं सकते, मतलब उनका काम साफ साफ है। और ये सच्चाई भी है कि गवर्नर जो है वो एक भले ही सेंटर का ये रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे स्टेट में, लेकिन उसको जो चुनी हुई सरकार है उसके ही सजेशन से सब कुछ करना है। बल्कि उनका जो पहले अधिकार ये था कि गिनती करते थे वो विधायक सबका, वो भी अब अधिकार बम्बई केस के बाद खत्म हो गया कि वो फ्लोर पर डिसाइड होगा। मतलब कि असेंबली जो है और चुनी हुई मतलब जनता के प्रतिनिधि वही सर्वा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है। तो इसी के आधार पर आप जो भी राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो उनका अधिकार सीमित है। ये कई केसेस में जो इंटरप्रिटेशन आए हैं, जो उनकी ये परिभाषा हुई है उसके आधार पर क्लियर है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो चल रहा है, जो कि आपने देखा होगा कि जगदीप धनखड़ जो है इसमें बहुत आगे निकल गए थे। और ये जो आपस में जिसको कि आप कहते हैं तू तू मैं की बात, ये तू तू मैं की बात ये मीडिया ड्रिवन है, प्रचार पाने के लिए है।